दिक्कत है कि सब बनवा देगा, बना देते हैं पानी का। देखो यहाँ पर पहला टेप तो फ्लैशिंग वाला है जो आपने यूज कर रखा है ना। आप क्या करते हो, प्रोग्राम और पेज फाइल इसके अंदर अपलोड करते हो। यहाँ पर लिखा है सिंगल प्रोग्राम मोड और एक और क्या लिखा है, मल्टी प्रोग्राम मोड। अब क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि क्वालकॉम के अंदर रो प्रोग्राम 0 और पेज 0 फाइल आपको मिलेगी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप फाइल एक्सट्रैक्ट करोगे ना तो वहाँ पर आपको कई सारे रो प्रोग्राम दिखेंगे 0 1 2 3 4 5। तो फिर आपको क्या करना है, मल्टीपल वाले ऑप्शन में जाके क्या कर देना है, फाइल अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी रो प्रोग्राम है वो सारे एक साथ क्या होगा, ये डिटेक्ट हो जाएंगे। कर ले। तो अगर सिंगल रहता है तो आपको सिंगल मोड पे कर देना, मल्टी रहता है तो मल्टी मोड। ये दोनों फ्लैशिंग के ऑप्शन है आपके, ठीक। सैमसंग अनब्रिक है ना, अनब्रिक फॉर्मवेयर, ये फाइल को जो है अनब्रिक करने का ऑप्शन है पर काम नहीं करता है ना। रिक्रिएट पार्टीशन टेबल, तो ये हमारा जो है कोई काम का नहीं है। ये दोनों ही काम के केवल सिंगल और मल्टी प्रोग्राम हो। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है बूट ऑप्शन, जिसमें टिक लगा है, क्या लिखा है, ऑटोमेटिक। ये चीज सबसे मेन है, इसको हम इधर देख लेंगे अभी। देखो सेकेंड अगर आप देखोगे तो क्या है, रीड एंड टूल। यहाँ जैसे आप जाओगे तो कई सारे बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या है, रीड इन्फो। अब ये रीड इन्फो सर हमको मालूम पड़ जाता है ये ऑप्शन क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, मोबाइल फोन की इंफॉर्मेशन देगा। जैसे हमने इस पे क्लिक कर दिया, अब जिस भी मोबाइल फोन की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। एक फोन में कनेक्ट कर देते हैं, है ना। कनेक्ट करने का तरीका वही है, क्वालकॉम वाला फोन है तो क्या रहेगा, ईडीएल पॉइंट या फिर अप डाउन यूएसबी, दो ही ऑप्शन रहेंगे। ईडीएल जब भी आप शॉर्ट करें बैटरी क्या कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है ना, बैटरी का ध्यान रखना है। फोन कनेक्ट हो गया, कोई भी फोन है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर में समस्या है या नहीं। पूरी इंफॉर्मेशन ये फोन की आपको देता है। देखो एक एरर आया, क्या लिखा है ना, टाइमली नॉट कनेक्टेड, प्लीज यूज करेक्ट लोडर एंड चेक यूएसबी पोर्ट या केबल। केबल की भी समस्या हो सकती है ना, पोर्ट की भी हो सकती है। अच्छा एक बार लगा के देख लें तो फिर फाइल क्योंकि सारी केबल जो है वो डाटा केबल नहीं होती है ना, तो चार्जिंग केबल अगर रहती है तो भी दिक्कत नहीं देता है। केवल ये है ना, एक लाइन और भी, डिवाइस डिड नॉट रिकनेक्ट इन टाइमली मैनर। दूसरा है प्लीज यूज करेक्ट लोडर, है ना। एक लोडर फाइल होती है जो दे रखा है आपको बूट ऑप्शन, ये यहाँ पे अपलोड होती है। तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करता है, पर कभी कभी नीड ले तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको अंदर से देनी पड़ेगी। ऐसा होता है कि ये सीपीयू नंबर फाइल होती है, आपका जो भी सीपीयू का नंबर रहता है, जैसे मैं बता रहा सेंडिंग लोडर 8937, जिसमें जो भी सीपीयू का नंबर क्या है 8937। अगर वो ऑटोमेटिक नहीं मिलती है तो फिर क्या होता है, आपको फ्लैश फाइल के अंदर से इसको अपलोड करना पड़ता है, ठीक। पहले तो मेरे हिसाब से केबल की समस्या है, उसमें फाइल की तो नहीं है, क्योंकि आप लोग फ्लैश कर ही रहे हो, वीवो वाला फोन है, कर रहे हो ना। और नहीं तो फिर ये वाला तो देखेंगे, ये ऑप्शन फाइल एक्सट्रैक्ट करके देख लेना पड़ेगी।
बच्चे बता रहे हैं अब समझ में आ गया क्या की दिक्कत थी? केबल की, है ना? तो केबल की दिक्कत के कारण भी एरर आता है। अब देखो इसको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ये जब काम आता है जब डेड मोबाइल फोन हो आप। अच्छा, अगर डेड मोबाइल फोन होता है सॉफ्टवेयर से तो आपको एडीएल शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप केबल लगा लो, मोबाइल फोन क्या हो जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर से डेटा की पहचान ही यही है, या तो मशीन पे वो रीडिंग जो रहती है वो रुक जाती है एक जगह। जैसे आप माइनस प्लस देके पावर बटन दबाओगे तो रीडिंग जाती है आपकी, तो चालू मोबाइल अपन समझते हैं कि भाई 300 से ऊपर चली गई तो चालू मोबाइल फोन है। तो वो रीडिंग किसी न किसी एक जगह पे रुक जाती है, 78 पे रुक गई है ना? तो वो एक जगह अगर रुक गई मतलब सॉफ्टवेयर की उसमें समस्या है। या फिर आपने जैसे ही कंप्यूटर पे लगाया और उसने खुद ने पोर्ट बना दिया, आपको ना तो कोई बटन दबाने पड़े ना किसी मोड पे डालना पड़ा, सीधा क्या बना दे वो पोर्ट बना दे। तो फिर इसकी दिक्कत है सॉफ्टवेयर की, है ना? तो डेड मोबाइल फोन में बहुत काम आता है, रीड इन्फो करो और सीधा यहाँ पे केबल लगा दो, क्योंकि पोर्ट बनाएगा वो बनाएगा सॉफ्टवेयर से डेड है तो सीधी वो इन्फॉर्मेशन बता देता है कि आपके मोबाइल फोन में समस्या किस चीज की है। अब देखो इसको पढ़ना आना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है हैंड सीक्वेंस फेल्ड बता देता है, मतलब आपका जो ट्विजर है या हाथ की कनेक्टिविटी वो व्यवस्थित नहीं बनी है। और नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर दे रखा है सेंडिंग लोडर डन, एग्जीक्यूटिंग लोडर ओके। ये फाइल है ऑटोमेटिक वाली, अभी इनने ऑटोमेटिक ले रखी है। कभी कभी यहाँ पे लिखा आता है फेल्ड, प्रिपेयरिंग लोडर फेल्ड है, सेंडिंग लोडर फेल्ड है या एग्जीक्यूटिंग लोडर फेल्ड, तीनों एक ही चीज है। तीनों में से कोई भी एक चीज फेल्ड दे दे तो आपको ये ऑटोमेटिक के ऑप्शन से टिक हटाना है, अपनी जो भी फ्लैश फाइल है उसके अंदर क्या है आपको जाना है। जैसे वीवो का फोन है, मैं देखती हूँ अगर इसकी फाइल होगी तो यही है ना Y20। तो इसके अंदर आपको रो प्रोग्राम पेज 0 तो मिलती है, एक और फाइल मिलेगी इमएमसी फायर हाउस फाइल, 3 फाइलें रहती है। देखो लिखिए प्रोग्राम इमएमसी फायर हाउस, और देखो नंबर भी दे रखा है सीपीयू का 8937, और ये भी यही बता रहा है। अगर तुम इधर भी जाओगे तो ये क्या बता रहा है 8937। इनने पहले ऑटोमेटिक पे ले लिया, पर अगर नहीं लेता है तो हम ये फाइल क्या कर देंगे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से आप जो है वो आगे बढ़ जाओगे। सेंडिंग लोडर एग्जीक्यूटिंग लोडर फेल्ड जो आ रहा था वो एरर हट जाएगा। फ्लैश फाइल में से आपको हमेशा फायर हाउस फाइल मिलेगी ही मिलेगी, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर लिखा है डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप ओके, मतलब आपकी जो आईसी वो डिटेक्ट हो रही है। अगर फेल्ड दे दे तो या तो आपकी इमएमसी सही से नहीं लगी है या पेयर ड्राई सोल्ड हो गया उसके, है ना? या फिर हो सकता है कि इमएमसी के अंदर कोई ना कोई समस्या हो। तो ये डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड दे दे मतलब सीधा आपको फिर किस पे काम करना पड़ेगा, इमएमसी आईसी पे। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है रीडिंग पार्टीशन टेबल ओके। ये मोबाइल फोन की हेल्थ रहती है, पार्टीशन जो बोलते हैं ना वो बोलते हैं मोबाइल फोन हेल्थ को। तो ये फेल्ड बता दे मतलब इमएमसी आईसी में क्या खराब है, आपकी हेल्थ खराब है फोन की, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ चेक करनी पड़ेगी। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है रीडिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन ओके। ये आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन मतलब आपके फोन की इंफॉर्मेशन देता है। अगर फ्लैश फाइल नहीं है तो ये देगा रीडिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन फेल्ड, मतलब आपका जो डिवाइस है उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, मतलब उसके अंदर फ्लैश फाइल नहीं। फ्लैश फाइल का काम होता है वो बताती है कौन सी कंपनी का फोन है, कौन सी इसमें वर्जन की फाइल है, ये सारा डाटा जो है वो कौन देती है, फ्लैश फाइल। तो ये अगर रीडिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन फेल्ड आ जाए मतलब समझ जाओ कि इसके अंदर फाइल नहीं है, या फिर फ्लैश फाइल जो भी है भी अगर तो उसकी समस्या है। आगे बात समझ में? तो ये यहाँ आप सीधा मोबाइल फोन को देख सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर का फोन है तो सीधा कैसे उसमें क्या समस्या है। तो ये रीड इन्फो जो है आपके बहुत काम की चीज है। सेकंड ऑप्शन हम देखें तो लिखा है रीड फर्मवेयर। ये किसी भी मोबाइल फोन की फ्लैश फाइल को निकाल के आपके कंप्यूटर में सेव कर देगा।
जैसे कुछ लोग कल पूछ रहे थे, है ना, आपने पूछा था कि किसी मोबाइल से फाइल निकाल सकते हैं क्या, तो आप इस ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, क्वालकॉम वाले फोन की फाइल निकाल सकते हैं। कोई भी मतलब आपको लग रहा है सेम दो मॉडल है पर नहीं काम हो रहा है, फाइल नहीं मिल रही है, तो आप पहले वाले में से निकाल के दूसरे वाले में चला सकते हैं। ये वही फाइल निकालेगा, आईएमई नंबर वगैरह की सब छोड़ देगा ये, जो फ्लैशिंग के लिए, ओनली फ्लैशिंग के लिए, हाँ, वो आईएमई नंबर वगैरह क्या कर देगा, सब छोड़ देगा। जैसे इस पे अपन क्लिक कर दो रीड फॉर्मवेयर पे, देखो क्या एरर दे रहा है अभी, प्लीज सिलेक्ट इंटरनल या एक्सटर्नल लोडर। ये जो है फाइल, ना तो इस पे अपन ने फाइल दे रखी और ना ही क्या कर रखा, टिक लगा रखा, तो इस पे टिक लगाना है। उसके बाद क्या करना है, रीड फॉर्मवेयर, एरर पढ़ लेना है तो वैसी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो फाइल आई है, इसमें तुम देखो कुछ अनटिक भी है, ये सब वही है जो आईएमई नंबर की सिक्योरिटी बेस्ड फाइल रहती है, वो सब क्या रहती है पहले से इसमें अनटिक रहती है, और वही निकलती है जो क्या है हमको एक्सेस करना है। आप ओके कर दोगे तो सारी फाइलें निकल के आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगी, जैसे मैंने ओके कर दिया इस पे, यहाँ निकलना चालू हो जाएगी। ये देखो मॉडेम फाइल निकल गई, और ये जाएगी कहाँ पर, दिस पीसी सी यूएम टूल है आपका, है ना, ये यूएमटी टूल है, क्यूसी फायर टूल में थे हम, हमने फाइल रीड करी तो ये रीड में आपकी आ जाएगी। क्या डेट है आज 24 है ना, ये देखो यहाँ पर ये मॉडेम 0 एक ही फाइल है, ये भी बाकी सब निकलना चालू होगी तो धीरे धीरे यहाँ पर आपकी सारी फाइलें आ जाएगी। देखो ये ठीक है, तो यहाँ से आप फाइल निकाल के किसी भी, इसमें रो प्रोग्राम पेज 0 भी आएगी, आ गई देखो, तो यही वाली अपलोड करके आप दूसरे मोबाइल फोन को फ्लैश कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइल निकाल सकते हो, दूसरे मोबाइल से निकाल सकते हो। हाँ, सेम अगर दो मोबाइल फोन है, फाइल मिल रही है तो आप निकाल लो, टेस्टेड वो जो मोबाइल फोन चालू उसके अंदर से क्या करो, फाइल निकाल लो आप, तो मोबाइल में दिक्कत नहीं होगी, नहीं कॉपी होगी, कट नहीं होगी, कॉपी होगी उससे, फिर आप दूसरे में डाल दो, तो उससे वही निकलेगी जो फ्लैश फाइल है, आईएमई नंबर बेसबैंड वगैरह सारी फाइलें वो छोड़ देगा आपका, ना तो कोई आईएमई नंबर को कोई दिक्कत है, किसी भी चीज को कोई दिक्कत नहीं है, केवल और केवल फ्लैश फाइल बना के वो आपको दे देगा। मैम ये प्रोसेस सैमसंग और अपने फोनों पर भी होगी लागू क्या, सैमसंग है तो आईफोन पे क्वालकॉम का फोन हो, क्वालकॉम सीपीयू क्वालकॉम का होना चाहिए, ये क्वालकॉम वाले में, मीडियाटेक वाले में भी ऑप्शन है, पर जिस टूल के अंदर ऑप्शन है वहीं पे ये यूज में आ पाएगा, ठीक है ना। अगर हम सैमसंग में फाइल निकालेंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब उसमें क्वालकॉम का सीपीयू लगा हो, फाइल में दिक्कत तो केवल सीपीयू वाले फोन में, जो तीनों फिक्स कंपनी है ना, वहाँ फाइल की आपकी 1% भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके प्रोफेशनल टूल है और कंपनी खुद फाइल दे रही है, तो कहीं भी आपकी 1% भी उसमें गलत फाइल तो आपको मिलेगी ही नहीं, ना तो सैमसंग में मिलेगी कभी गलत, ना आपको मोटो में मिलेगी और ना ही आईफोन में मिलेगी। केवल गलत फाइलें जाएगी तो क्या मिलेगी आपको, केवल सीपीयू वाले फोन में, जिसमें क्वालकॉम मीडियाटेक के हिसाब से जिनको हम कर रहे हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन दे रखा है रीड पैटर्न, ये मोबाइल फोन का पैटर्न रीड करता है एंड्रॉइड 4 तक, कोई काम का नहीं है। आज के जमाने में वो फोन ही क्या हो गए, खत्म हो गए, मतलब नहीं टूल बहुत पुराना है, मतलब उसके अंदर अपडेट आते जा रहे हैं, पर ये ऑप्शन ऑलरेडी पहले से ही उसके अंदर डले हुए, हटा नहीं रहे सामने वाला उसको, कोई काम का नहीं है। फॉरेंसिक ऑप्शन हमारे कोई काम का नहीं है। रूट समझते हो क्या होता है? कोई भी मोबाइल फोन में आपको इलीगल काम करना हो तो मोबाइल फोन को रूट करना पड़ता है। जैसे हमारी कंट्री में टिकटॉक बैन है, आप चलाना चाह रहे हैं, है ना, कोई मोबाइल फोन है मान लो, ग्लोबल फाइल से आप फ्लैश कर रहे पर नहीं ले रहा है वो, है ना, तो आप उसकी सिक्योरिटी हटा के ग्लोबल फाइल से फ्लैश कर सकते हो। या कोई अदर कंट्री का फोन है, रूट से सिक्योरिटी हट जाएगी। हाँ सिक्योरिटी हट जाएगी। मैम ये जेल ब्रेक के टाइप है। हाँ जेल ब्रेक है। अच्छा, इसके पहले एक और लॉक रहता है, बूट लोडर, ये मेन सिक्योरिटी रहती है बूट लोडर। पहले इसको अनलॉक करना पड़ता है, उसके बाद आपका मोबाइल फोन क्या होगा, रूट होगा। पर ये ऐसे ही काम में आएगा जो कोई भी इलीगल काम आप करोगे, तभी इसको आपको कहीं क्या करना पड़ेगा, आईएमआई नंबर चढ़ाना तो भी के लिए, तो भी आईएमआई नंबर के लिए मीडियाटेक के फोन में बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। केवल बूट लोडर अनलॉक, रूट वगैरह कुछ भी नहीं, केवल बूट लोडर लॉक जो होता है वो हटा दो आप और आईएमआई नंबर डाल दो,
उसके बाद आप रीलॉक भी नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा थोड़े समय के बाद में। लोग हो जाएगा। पर अगर मान लो पूरी सिक्योरिटी एकदम हटाना चाहते हो तो पहले रूट करो, ये अनलॉक करो बूट लोडर, और उसके बाद क्या करो, फोन को रूट करो। तो उसमें आप फिर कुछ भी काम कर सकते हो। जैसे अदर कंट्री का फोन है, हमारे की फाइल से तो फ्लैश होगा नहीं, लैंग्वेज भी वहीं की होगी, और आप चाह रहे हो कि यहाँ पे चला ले उसको, तो आप उसकी सिक्योरिटी हटाओ और अपने की फाइल भी उसके अंदर आप डाल सकते हो। इससे दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, वापस लॉक कर दो। हाँ, पर देखो दिक्कत कहाँ आती है, जब आप इनको मोबाइल फोन की सिक्योरिटी हटा देते हो, क्योंकि वायरस क्या होते हैं उसमें आना चालू हो जाते हैं। कभी कभी तो मोबाइल फोन रेडी हो जाता है। तुमने कभी सुना हो बूट कस्टम रिकवरी, सुना होगा, किसी ने सुना हो तो फाइल रहती है बूट कस्टम रिकवरी। गूगल पिक्सल में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो कहीं भी जैसे सॉफ्टवेयर की समस्या होगी तो व्यक्ति पहले तो यूट्यूब सर्च करे, हाँ तो उस पर दे रखा है फाइल चढ़ाने का ऑप्शन, तो उसके लिए पूरी सिक्योरिटी हटानी पड़ती है जब जाके वो फाइल क्या होती है चढ़ती है, और उससे मोबाइल फोन चालू हो जाता है। अब मान लो उस दौरान कस्टमर ने सिक्योरिटी हटाई तो वो उस दौरान या तो मोबाइल फोन पूरा उनका ले ही बैठता है, डेड हो जाता है, फिर चालू करना बहुत मुश्किल हो जाती है उस चीज़। तो वो चीज़ रहती है। तो वो सिक्योरिटी हटाने पे क्या होता है कि वायरस वगैरह सारी चीज़ें आना चालू हो जाती है। तो उसी कंडीशन में हटाना है जब अपने को जरूरत लगे। केवल और केवल बूट लोडर अनलॉक करने की आवश्यकता लगती है, और वो भी जब आप मीडियाटेक में आईवी नंबर रिपेयर करो। क्वालकॉम में तो उसकी भी आवश्यकता नहीं। फिक्स 9008 पोर्ट है ना, क्वालकॉम का जो पोर्ट होता है वो 9008 के नाम से बनता है। कभी तुमने देखा होगा? हाँ देखा? जैसे डिवाइस मैनेजर में हम गए है ना, कोई भी क्वालकॉम का मोबाइल फोन ये बना हुआ है, अभी मेरा मैंने कनेक्ट कर रखा वीवो वाला, तो यहाँ पे दिख रहा है क्वालकॉम का पोर्ट, और आगे क्या लिखा है 9008। ये क्वालकॉम के कोड का नाम है ना। तो ये अगर मान लो ऊपर नीचे जा रहा है कहीं भी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको फिक्स कर सकते हो, है ना। वो बूट लोडर जैसे अपन उस पर क्लिक करेंगे तो उसके आगे की प्रोसेस क्या रहती है? कुछ भी नहीं, मोबाइल कनेक्ट कर दो, अच्छा ऐसा हटा देगा तुरंत लोग, वो अपने आप ही हटा देगा। कोई दिक्कत नहीं, और कोई प्रोसेस नहीं, बस केवल मोबाइल ऑप्शन में- क्लिक करना है, मोबाइल फोन कनेक्ट करना है। मैं फिक्स करके नहीं क्या बता रहा हूँ 900। पोर्ट जैसे ये क्वालकॉम में मोबाइल फोन जब भी हमारा कनेक्ट होता है ना, तो ये पोर्ट बनता है क्वालकॉम का। ये तो सभी को मालूम है कि पोर्ट बनाता है वो मोबाइल फोन, तो ये 9008 के नाम से बनाता है। मतलब जो हमको कनेक्टिविटी चाहिए सॉफ्टवेयर के लिए, वो कौन सी चाहिए 900। कभी कभी ये 9006 दे देता है, 2 दे देता है, तो उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फिक्स कर दो। हालांकि ऐसी कभी होता नहीं, बहुत कम रेयर केस में। मान लो तुम 100 में से कभी एक आध मोबाइल फोन ऐसा आ जाए, बाकी ऐसा कभी होता नहीं। इसकी जरूरत आपको लगती नहीं है। और यहीं से फिक्स करना मैं आपको बताऊंगी बाद में, कई सारी चीजें और भी छोटी छोटी जो बहुत काम की। बूट लोडर अनलॉक और रीलॉक, यहाँ से आप बूट लोडर लॉक क्या कर सकते हो, अनलॉक और रीलॉक दोनों। है ना, रीलॉक। क्वालकॉम में हालांकि जरूरत नहीं है, ऑप्शन ने दे रखा पर जरूरत नहीं है। मीडियाटेक वाले फोन में आईवी नंबर के लिए केवल और केवल आवश्यकता लगती है। एमडीएम अनलॉक, ये फाइनेंस लॉक होता है। जो आप ईएमआई पे फोन खरीद लेते हैं, ईएमआई नहीं बढ़ते तो कंपनी क्या कर देती है, लॉक कर देती है ना, उसको आप यहाँ से तोड़ सकते हो, पर इलीगल काम है, ठीक है ना, टूट जाता। वीवो वगैरह सबका टूट जाता है। क्वालकॉम का क्वालकॉम का होना चाहिए, टूल का है क्या? मैं ये कंपनी वाले खुद को नहीं पकड़ेंगे।